आई नो आपने भी ना ये चीज बहुत बार सोची होगी कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि आपको ना मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स नहीं मिले। देखो दोस्त, इसमें गलती आपकी नहीं है क्योंकि 90% लोगों के साथ में ना लगभग ऐसा ही होता है कि वो मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन होता नहीं है। यहाँ पे ना मैं आपको एक सच बात बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन एक लॉ है, क्योंकि जैसे ग्रेविटी लॉ होता है, फिजिक्स के लॉ होते हैं, न्यूटन्स के लॉ होते हैं, ठीक वैसे ही मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम है और ये नियम हर इंसान पे काम करता है। लेकिन यदि ये नियम आप पे काम नहीं किया ना, इसका मतलब है कि हम ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो कि हमारे मैनिफेस्टेशन को डिले कर देती है या तो उसे हमसे बहुत दूर ले जाती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा ना जो कि आप जाने अनजाने कर गए हो एंड जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन आपसे दूर हो रहा है। सो इस वीडियो को एंड तक देखो और यदि इस चैनल पे नए हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस ना आपको आगे भी मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। देखो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज है एंड थोड़ी बहुत ना स्पिरिचुअल भी है। यदि आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में मानते हो ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका इस ब्रह्मांड के साथ में स्टैब्लिश हो जाता है एंड उतनी ही जल्दी आपकी जो विशेष है ना वो पूरी होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जाने अनजाने ना हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि मैनिफेस्टेशन, वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ये सब कैसे काम करती है। सो ये 5 मिस्टेक्स जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इन्हें यदि आपने फिक्स कर लिया ना तो आपके मैनिफेस्टेशन 2x की स्पीड से होने लग जाएंगे एंड आप ना अपनी लाइफ में उन रिजल्ट्स को फील कर पाओगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखो दोस्तों, यदि आपको ना ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग साइन है किसका? यूनिवर्स का, कि आप ना इन सब चीजों के बारे में जानो, इन सब चीजों को समझो। क्योंकि आप ना आपके आसपास देख लो, आपके आसपास आपके भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त लोग, इन सबसे पूछ लो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि ऐसी भी चीज होती है कि सोचो और पाओ। उनको ये सब चीजें बकवास लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी इन चीजों को ना तो इंप्लीमेंट किया और ना ही कंसिस्टेंसी के साथ इस फ्लो को फॉलो किया। तो यदि आपको ये चीजें लगातार मिल रही है, लगातार आपके सामने आ रही है, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है उस यूनिवर्स का कि उसने ना आपको चुन लिया है एंड अब आपको इस चीज को लेकर के और अवेयर होना है और जानकारी इकट्ठी करनी है एंड इन 5 मिस्टेक्स को ना अवॉइड करो जिससे कि आप अपने मैनिफेस्टेशन की स्पीड को 2x कर सको। सो क्या है वो मिस्टेक्स, आइए जानते हैं। सो पहली मिस्टेक है ओवर थिंकिंग एंड डाउट। देखो दोस्तों, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो कोई भी एक गोल बनाते हैं, उसको लेकर के ना ओवर थिंक करने लग जाते हैं। कि सपोज करो कि उन लोगों ने एक सैलरी को इमेजिन किया या एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी को इमेजिन किया, सपोज करो 1 लाख रुपए। अब वो ना ओवर थिंकिंग में फंस गए कि ये 1 लाख रुपए आएगा कहां से, मैं तो जॉब करता हूँ जिसमें मेरी सैलरी 15,000 है, 20,000 है। सो वो ओवर थिंकिंग कर गए, वो डाउट में जा गए, वो यूनिवर्स को ना फ्लो में अपना काम नहीं करने देंगे। भाई आपका काम है एक विश को मांगना। आपने विश मांगी, आपने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अब ये सोचना आपका काम नहीं है कि वो कहां से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, किस सिचुएशन में आएगा। ये सारा काम इस यूनिवर्स का है। आपका काम था ऑर्डर देना। इसको ना एक एग्जांपल से समझो कि मान लो कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आप ऑर्डर देते हो, सपोज को बर्गर, पिज्जा, आपने ऑर्डर दिया। अब आप जिसके साथ भी आए हो ना उसके साथ अब आप अपना टाइम एंजॉय करते हो, है ना, बातें करते हो, जो कुछ भी आप करते हो। लेकिन क्या आपके माइंड में एक बार भी ये आता है कि वो ऑर्डर नहीं आया तो, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो क्या वो बर्गर लाएगा? वो बर्गर कब लाएगा, कैसे लाएगा, गर्म लाएगा, ठंडा लाएगा? ये सब क्वेश्चन ना आपके माइंड में नहीं आते। आपके माइंड में सिर्फ आपका पार्टनर होता है या जिसके साथ भी आप रेस्टोरेंट में आए होते हो। सो ऐसा ही यूनिवर्स के साथ होता है। आप ना सिर्फ अपनी एक विश मांगो और ओवर थिंकिंग और डाउट मत करो। देखो, यदि उस चीज से रिलेटेड 1% भी डाउट आपके माइंड में आ गया ना तो वो चीज आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपने ना लैक की एनर्जी शो कर दी। इसलिए फेथ करो इस प्रोसेस पे, क्योंकि इसके अलावा ना आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सो जो रास्ता मिला है ना उसे पकड़ के चलो। इसलिए फेथ करो, विश मांगो एंड उसे लेट गो कर दो। अब ये यूनिवर्स पे छोड़ दो कि वो कब आएगी। आपको ना अपने डेली रूटीन पे, अपने एक्शन पे फोकस करना है। सो मेक श्योर कि ये एक मिस्टेक आप वापिस से ना दोहराए। मिस्टेक नंबर 2, फोकसिंग ऑन लैक। कि आपका ना मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस ना लैक की एनर्जी पे रहता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए। ये एनर्जी आपकी डेस्परेशन की एनर्जी को शो करती है, यानी कि अभी आपके पास वो चीज नहीं है लेकिन आपको वो चीज चाहिए। तो यूनिवर्स ना कभी भी जो चीज नहीं होती उस एनर्जी पे काम नहीं करता, वो सिर्फ उसी एनर्जी पे काम करता है जो आपके पास होती है, यानी कि लैक की एनर्जी। अब इसको एक एग्जांपल से समझो कि आपने ना
एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी को मैनिफेस्ट किया है, सपोज करो 1 लाख रुपीस, लेकिन अब आप दूसरों से जब बात करते हो ना तो ये बोलते हो कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, या मुझे और पैसे चाहिए, या जो मेरी सैलरी है ना उससे मेरा गुजारा ही नहीं होता। तो यूनिवर्स को ना क्लियर साइन जाता है कि इस बंदे ने मैनिफेस्ट तो 1 लाख का रखा है, लेकिन ये जो बंदा है ये लैक की एनर्जी शो कर रहा है कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है, जबकि इसे शो करना चाहिए कि मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए है, मैं उनसे ना खर्चे कर रहा हूँ या उनसे अपनी जो भी जरूरत है उसे पूरा कर रहा हूँ। सो मेक श्योर कि आप ना ये लैक की एनर्जी में ना रहो। अब आपको ना ठीक वैसे ही एक्ट करना है जैसे आप तब एक्ट करते जब आपके पास 1 लाख रुपीस आ जाते। सो जैसा आप एक्ट करोगे वैसी ही एनर्जी आप इस यूनिवर्स को दोगे एंड वही चीज आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी। सो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, जो कि है नो एक्शन। देखो दोस्त, ये जो मैनिफेस्टेशन है ना ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है, ये एक प्योर साइंस है। तो इसको ना एज अ मैजिक ट्रीट करना बंद करो। जैसे हर लॉ काम करता है, ग्रेविटी, न्यूटन के लॉ फिजिक्स के ऊपर काम करते हैं ना, वैसे ही मैनिफेस्टेशन भी काम करता है। सो आपको ना इस लॉ को यूज करने के दौरान एक्शन तो लेने पड़ेंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने इमेजिन कर लिया, मैंने विजुलाइज कर लिया, मैंने मेडिटेशन कर लिया, अब ना वो चीज अपने आप मेरे पास आएगी। आपको ना वैसे कर्म करने पड़ेंगे ताकि आप ना उन चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। देखो दोस्त, एक्शन तो आपको लेने पड़ेंगे। मैनिफेस्टेशन का वर्ड खुद ही 2 चीजों से मिलकर बनता है कि मैनिफेस्ट प्लस एक्शन इक्वल मैनिफेस्टेशन। सो ये गलती ना कभी मत करो कि आपने ना सपोज करो कि एक जॉब मैनिफेस्ट की है तो उससे रिलेटेड एक्शन तो लो। इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करो, नई नई स्किल सीखो, नई नई कंपनीज में अप्लाई करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, ताकि जब भी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो आप ना उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए रेडी रहिए। सो इस तीसरी मिस्टेक को ना अवॉइड कीजिए, नो एक्शन वाली को, और आज से ही अपने मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं 4th मिस्टेक की। जो 4th मिस्टेक है ना वो है डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट, कि आप ना किसी भी गोल को लेकर के बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो, या कि मेरा गुजारा कैसे होगा इसके बिना। सो ये फीलिंग ना आपको नहीं देनी। आपको किसी भी गोल से अटैच नहीं होना। आपको ना एक फ्लो वाला माइंडसेट रखना है कि आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, बस इसी माइंडसेट को आपको फॉलो करना है। चीजों से यदि अटैच हो जाओगे ना तो एक डेस्परेट वाली फीलिंग आएगी। याद रखना, जिस चीज के पीछे आप भागते हो ना वो चीज आपसे और दूर जाती है, लेकिन जिस चीज को आप छोड़ देते हो वो चीज खुद आपके पास आगे होकर आती है। एग्जाम्पल के लिए कि आप ना एक्स अमाउंट ऑफ मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, 1 लाख रुपए, तो अब दिन भर ना इस 1 लाख के बारे में मत सोचो, बस अपना ना डेली रूटीन फॉलो करो एंड आप देखोगे कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आगे होकर आपके पास आ गई है जो कि आपको अवसर देगी कि आप 1 लाख रुपए अर्न कर सको और अपना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर सको। सो कभी भी ना इस अटैचमेंट वाली फीलिंग में मत रहो, है ना, कभी भी ना चीज को लेकर डेस्परेट मत हो, बस मैनिफेस्ट करो एंड उसे लेट गो कर दो एंड यूनिवर्स को ना अपना मैजिक दिखाने दो। क्योंकि यदि आपने ये शो कर दिया कि आप डेस्परेट हो, इसका मतलब आप उस चीज के भी लायक नहीं हो, आपको ना उसे खोने का डर है, पाने का डर है। लेकिन जब आप इन दोनों डरों से मुक्त हो जाते हो ना तब यूनिवर्स अपना असली खेल दिखाना शुरू करता है। अब बात करते हैं 5th मिस्टेक की, जो कि है इनकंसिस्टेंसी। देखो दोस्त, आप ना एक दिन अफर्मेशन करते हो, 2 दिन मेडिटेशन करते हो, 3 दिन जर्नलिंग करते हो, फिर ना छोड़ देते हो क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलते। एक चीज को ना हमेशा पकड़ के चलो कि हर चीज में ना कुछ समय लगता है। हर जो प्रोसेस होता है ना वो एक समय अवधि का होता है। सपोज करो कि सैलरी आने में 1 महीना लगता है ना। सो इसी तरीके से जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना वो एक समय अवधि के लिए होते हैं। सो कम से कम उनमें उस समय अवधि तक तो कंप्लीट करो। आपने जितनी भी वीडियोस देखी उनमें ना हर इंसान एक समय अवधि बताता है कि 1 महीना, 15 दिन, जैसे 5 into 55 हो गई, जिसे 5 दिन तक किया जाता है 55 बार लिख करके, है ना, 369 हो गई, इसे 21 डेज तक किया जाता है। तो कम से कम उस समय अवधि को पूरा तक हो और कंसिस्टेंट रहो। एक भी दिन मिस नहीं करना, एक भी एक्टिविटी को मिस नहीं करना, और एक भी एक्टिविटी को बिना अवेयरनेस के नहीं करना। आपको ना सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, वो भी अवेयरनेस के साथ, इमोशन के साथ, फीलिंग के साथ। ये एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ कि ना अपने मैनिफेस्टेशन में फीलिंग लाओ, इमोशंस लाओ, उसको ना इस हद तक जाकर के विजुलाइज करो कि आपको लिटरली गूज बम्स आने लग जाए कि ये चीज ना मेरी लाइफ में हो गई है। मान लो कि आपको मनाली जाना है ना, तो मनाली को या शिमला को इस तरह से मैनिफेस्ट करो, इस तरह से विजुलाइज करो कि आपको ना गर्मी के मौसम में ठंड लगने लग जाए, आपको लिटरली गूजबम्स आने लग जाए, ठंड से आपके रोंगटे खड़े हो जाए। इस तरीके का डेडिकेशन अपने मैनिफेस्टेशन में लगाओ, छोटी छोटी डिटेल को ना उसमें ऐड करो ताकि आप ना उसे और क्रिस्टल क्लियर बना सको। और ध्यान रखना, जो चीज क्रिस्टल क्लियर होती है ना वो चीज बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। सो हियर इज द वीडियो। ये 5 मिस्टेक को यदि आपने इग्नोर कर दिया तो आपके मैनिफेस्टेशन दूसरों से 2x की स्पीड पे मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाएंगे और आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाओगे। सो अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में ना जो भी डाउट हो वो पूछ लो।
अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। अब शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो ना मैनिफेस्टेशन को एक बकवास समझते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते ही नहीं है कि कुछ होता भी है। उन्हें ना ये सब एक जादू ब्लैक मैजिक की तरह लगता है। सो इन चीजों को ना उन लोगों के साथ शेयर करो एंड लाइक कर दो इस वीडियो को। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करो, कोई भी डाउट हो तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।